नमस्कार। जैसा कि आज हम सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 व 10 हिंदी विषय के पद जो कि तुलसीदास रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, आज हम इनका पद लेकर उपस्थित हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का। पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय में बात कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान जिला एटा भी मानते हैं, लेकिन तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था और तुलसीदास जी कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, इसलिए इन्हें राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। किसके? तुलसीदास जी के। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। ठीक, रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस के अलावा कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरैवे रामायण इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। किसका? तुलसीदास जी का। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान अर्थात निधन हो गया। किसका? तुलसीदास जी का। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। ठीक, रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सुरठे, हर गीत क्या तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। अगर हम विनय पत्रिका की रचना की बात करें तो विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है और तुलसीदास जी की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। ठीक, अब हम आते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर। तो थोड़ा हम इसको बता सकते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का क्या वर्णन किया गया है, इसके बारे में देखिए। जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। कहाँ आते हैं? सभा में आते हैं। ठीक, जनकपुर में। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। मतलब कि उनका बहुत क्रोध बढ़ जाता है, ऐसे कह सकते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। किसका? महाराज परशुराम का। ठीक, इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। कि कौन देता है इनके परशुराम के वाक्यों का उत्तर? लक्ष्मण व्यंग्य पूर्वक देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति हुई है। ठीक, आइए पहले हम इसका गायन करते हैं, उसके बाद फिर हम इसका आप लोगों को अनुवाद बताएंगे। ठीक, देखत भृगुपत बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जय सुभाय चितवई तु जानी, सो जाने जनुआय खुटानी। जनक बहोरी आय सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दिन सखी हर्षानी, निज समाज लय गई सयानी।
विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी बल जोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। बहुर बिलोक विदेह सना, कहु काह अति भीर। पूछत जानिय जान जिमी, व्यापे कोप शरीर। समाचार कहि जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मई डारे। अतिर से बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाओ मोड़ न त्याजो, उलटऊ मई जहाँ लही तव राजो। अति डरू तरु तेत्र पुनाहि, कुटल भूप हर से मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछतात से महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप समबीता। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीर। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। नाथ संबोधन भंजन निहारा, होई केहु एक दास तुम्हारा। आय सुका कहे किन मोहि, सुन रिसाई बोले मिन कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लराए। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर धरहि अपमाने। बहु धनु तोरे लरिकाई, कबहुन असिरस कीनि गोसाई। ए धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। रे रिप बालक काल बस, बोलत तोय न सभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धुनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हसी हमारे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छतिल लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुने सुभाव न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोहे। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। मातु पिता जनि सोच बस, करस महेश किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बियस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाबत मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कोठारो, चाहत उड़ावन फूकी पहारो। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोके, जो कछु कहें सौर सिरो के। सुर महेश्वर हरिजन अरु गाये, हमरे कुल इन पर न पसुराए। बधे पाप अपके रतिहारे, मारत हो पाप रे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलो के अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। क्या कहते हैं, आइए अनुवाद पर चलते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे हैं। देखत भृगुपत बेसु कराला, उठे सकल भय विकल बुहाला।
पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणाम। देखत भृगुपति वेश कराला। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर, भयानक चेहरा देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे। भय से अर्थात डर से व्याकुल हो उठे, उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर, अपना पिता का नाम बताकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। ठीक, जेहि सुभाई पिचित वही तो जानी, सो जाने जनु आए कुटानी, जनक बहुरी आए सिरुनावा, से बोलाए प्रणाम करावा। कह रहे हैं परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, परशुराम जी हित समझकर सरलता पूर्वक जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। ठीक, फिर कह रहे हैं आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। कह रहे हैं परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखिया हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। जहां सखियां सब बैठी थी वहां सीता जी को लेकर चली गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया, अर्थात दंडवत प्रणाम करने को कहा। फिर कह रहे हैं राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी बल जोटा, राम चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। कह रहे हैं विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। ठीक, फिर कहते हैं राम चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। करें कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र के अपार रूप को देखकर, श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो उठे, अर्थात थकित हो रहे हैं। किसके? परशुराम जी के। फिर कह रहे हैं बहुर बिलोक विदेह सन, कहु काहयति भीर, पोछत जानी अजान जिमे, व्यापे कोपु शरीर। कह रहे हैं कि बहुर बिलोक विदेह सन, कह रहे हैं फिर सब देख कर कहु काहयति भीर, जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो पूछत जान अजान जिमी, व्यापो कोप शरीर, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। ठीक, इसके परशुराम जी के शरीर में क्रोध छा गया कि मैं पूछ रहा हूं तब पर भी कोई नहीं बता रहा है। फिर आगे आते हैं समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए, सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। कह रहे हैं कि जिस कारण सब राजा आए थे, समाचार कही जनक सुनाए, जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा। फिर कह रहे हैं तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। देखे चाप खंड मही डारे, धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। फिर कह रहे हैं अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा, बेगी देखा मूढ़ न त्याजू, उलटहु मही जही लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। कौन? परशुराम जी। कह रहे हैं कि रे मूर्ख जनक, क्या कह रहे हैं? रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा, बता धनुष किसने तोड़ा? बेग दिखाई मूढ़त आजू, उलटहु मही जह लही तव राजू। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट पलट कर दूंगा। कौन कह रहे हैं? परशुराम जनक जी को कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं अति डरो तरु देत रिपुनाहे, कुटिल भूप हर से मन माहे, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रासुर भारी। कह रहे हैं आगे कि राजा को अत्यंत डर लगा। किसको? राजा जनक को अत्यंत डर लगा
जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। फिर कहते हैं यह देख सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी, यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सोचहि सकल त्रास उर भारी, सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। ठीक, फिर अगला है मन पछताती सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप समबीता। कह रहे हैं सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, सीता जी की माता मन पछताए सी महतारी, सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधि अब सवरी बात बिगाड़ी, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी अर्ध निमेष कल्प संबीता, आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। फिर कह रहे हैं सब बिलो के लोग सब जान जान की वीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। कह रहे हैं सब बिलो के लोग सब। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। उनके हृदय में न कछु हर्ष था और न विषाद। ठीक, फिर अगली लाइन है नाथ संबुद अनुभंज निहारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा, आय सुका कहे कि न मोहे, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। कह रहे हैं हे नाथ, कौन? श्री रामचंद्र जी। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जे शिव धनु तोड़ा, सहस भाव समसोरिप मोरा। कह रहे हैं सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवक का काम करे, सेवक का काम करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु समसोरिप मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। क्या कह रहे हैं कि सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक, फिर कहते हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। क्या कह रहे हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो गए। बिलगाए माने अलग होना, अलग बिलगाए माने अलग, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो धनुष तोड़ा है वो यहाँ से हट जाए, नहीं तो उसके चक्कर में सबके सब मारे जाएंगे। फिर कह रहे हैं सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि वह वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, कौन? लक्ष्मण जी, कि बहु धनु ही तेरी लड़काई, कबहुन असिर सिकीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। अच्छा, कह रहे हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। वह धनुई तोरी लड़काई, कबहुन असिर सिकीन गोसाई, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बसा बोलत तेहिन सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक काल बस, अरे राजपुत्र
काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। धनु ही समति पुरारी धनु विधि सकल संसार, सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? ये कोई नॉर्मल धनुष नहीं है, कोई सामान्य धनुष नहीं है। फिर आगे कहते हैं लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कह रहे हैं लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा हे देव, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा हे देव, सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनिए हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान हैं, एक से ही हैं। फिर काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और लाभ? श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे से देखा था। ठीक, फिर अगला लाइन कहते हैं छुअत टूट रघुपति उन दोषु, मुनि बिनु काज करी कतरे रोसु, बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। फिर कह रहे हैं फिर यह तो छूते ही टूट गया। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं फिर तो छुअत टूट रघुपति उन दोषु, फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी तो कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु, मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? बोले चितई परस की ओरा, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले अरे दुष्ट, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, अरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। फिर कह रहे हैं बालक बोल बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कह रहे हैं बालक बोल बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। मतलब मैं क्षत्रियों का बहुत विख्यात किया हूँ। ठीक, फिर भुजबल भूमि भूपु बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। ठीक, कह रहे हैं भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है, राजाओं से हीन कर दिया है, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। ठीक, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा, हे राजकुमार सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। ठीक, फिर कह रहे हैं मातु पिता जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन को के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। परशुराम जी कहते हैं अरे राजा के बालक, मातु पिता जन सोच बस, करस महिष किशोर, अरे राजा के बालक तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। ठीक, फिर आगे कहते हैं बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुण्य पुण्य मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। कह रहे हैं लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले अहो अहो, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, पुण्य पुण्य मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। करें यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया था, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाढ़ देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। ठीक,
फिर कह रहे हैं अगला लाइन, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी जो कछु कहो सहौर रोकी सुर महिसूर हरिजन और गाई हमारे कुलीन परन सुराई। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी जो कछु कहो सहौ रिस रोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर अर्थात जनेऊ देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। सुर महिसूर हरिजन अरुगाई हमारे कुलहीन परन सुराई। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। आप अपने वीरता का प्रशंसा न करिए। बदे पाप वप कीरति हारे मारतहु पा परि तुम्हारे कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ दरौ धनु बान कुठारा। कह रहे हैं क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ दरौ धनु बान कुठारा। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। फिर कह रहे हैं जो बिलो के अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जो बिलो के अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, हे इन्हें धनुष बाण कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं इन्हें धनुष बाण और कुठार देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि हमें क्षमा कीजिए। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। ठीक, ये आप लोगों का कक्षा 9 और कक्षा 10 का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।